हाय तो नमस्कार, फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका आंसर की आ गया, उत्तर कुंजी आ गया है। जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के सारे अपडेट आपको देते रहते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको कौन कौन से प्रश्न पर आपत्ति करने हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं, और किस किस प्रश्न पर आपत्ति करना अच्छा रहेगा उस पर मैं बात करूँ। देखिए, इसका विज्ञापन के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की उपलब्ध हो गया। 21 मई से 23 मई तक ये उपलब्ध रहेगा। हालांकि ये डेट बढ़ेगा भी, खैर उस पर आपको नहीं जाना है। अगर आपको रिस्पॉन्स शीट मिला के इस पर आंसर की पर आपत्ति करना है तो आपको लास्ट 23 मई तक इसका डेट दिया गया है। जो ऑफिशियल साइट है वो biharboardonline.com है। तो हम लोग बाकायदा लॉगिन करके पेज को और देखेंगे कि कैसे आंसर की मिलान करना है और कैसे आपको आपत्ति करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल में आना है और गूगल में सर्च करना है biharboardonline.com। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये आपत्ति जो करना है, आंसर की आपत्ति करना, ये आप खुद से भी कर सकते हैं और मोबाइल से इजीली हो सकता है। तो मैं मोबाइल में ही लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ और मैं बताऊँगा कैसे कैसे आपको आपत्ति करना है। तो आपके पास लैपटॉप है तो आप उसके माध्यम से कीजिए, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कीजिए, कहीं साइबर कैफ़े वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे, मैं डायरेक्ट इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। मेरे पास ये ओपन है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दे रहा है डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। आप चाहें तो बीटेट भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर बीटेट सर्च कर सकते हैं। बीटेट सिर्फ reg.com, ये ऑफिशियल साइट पे भी आ सकते हैं डायरेक्ट। करा कैंडिडेट आंसर की एंड ग्रीवांसेस सबमिशन, मतलब कि आपको आपका जो आंसर की उपलब्ध कराया गया है उस पर कोई ग्रीवांसेस देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आपका डेट 21 तारीख से लेकर 23 मई तक यह रहेगा। हालांकि डेट बढ़ेगा, इस रूप में आना है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस में दिया है, रेड में दिया गया है कि स्पष्ट कहा जा रहा है कि प्लीज़ लॉग इन, आपको जो आईडी है एंड एप्लीकेशन नंबर, तो आपका एप्लीकेशन नंबर आईडी हो जाता है और पासवर्ड के रूप में डीओबी होता है। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको स्पेस देकर नहीं डालना है। जैसे आपका डेट है 2 डिजिट में, मंथ है 2 डिजिट में और ईयर 4 डिजिट में, ऐसे आपको डालना है। तो मैं देर ना करते हुए एक लॉगिन करता हूं और फिर मैं बताऊंगा आपत्ति कैसे करना है और किन किन प्रश्नों पे आपत्ति करना आपके लिए सही रहेगा। चलिए, मैं एक लॉगिन करता हूं, आपको मैं दिखाता हूं। एप्लीकेशन नंबर मैं किसी रैंडमली कैंडिडेट का ले लेता हूं, ठीक। तो आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो सही सही डाल देना है, ताकि आप एक ही बार में लॉगिन कर पाएँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ये एडमिट कार्ड पर अवेलेबल रहता है। डेट ऑफ बर्थ सबका तो सेम ही नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो आप अपना जो भी है डाल दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए कि एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आपको सही सही पता होना चाहिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम दिए थे उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का कहना था कि जो एग्ज़ाम उधर कैंसिल हुआ था वो नहीं हुआ। देखिए, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। 30 अप्रैल को और 29 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए, हम एक लॉगिन करते हैं इस ग्रुप में और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, लॉगिन कीजिएगा, रीसेट नहीं कीजिएगा, वरना वो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, देखिए, आप लॉगिन करेंगे तो इस ग्रुप में आपको आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आएंगी, आपका डिटेल्स रहेगा, आपने कब एग्ज़ाम दिया था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। और यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करने के बाद ये मिलान कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी तक चलना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप देखिए, यहीं आप एग्ज़ाम दे के आए थे। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था इसी रूप में हुआ था। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा जो आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठे थे, जैसा आपका पेपर आया था, उसका ये पूरा का पूरा प्रारूप ऐसे खुल जाएगा। आप अंत तक देख लेंगे कि हाँ, 120 क्वेश्चन आपको मिला था, वही है। अब क्या करना है आपको, ज़रा इसको समझेंगे कि बिहार बोर्ड ने स्पष्ट यहाँ पर किया है कि भाई आपको हम आंसर की दे रहे हैं, मतलब कि हमारा आंसर क्या है और करेक्ट आंसर क्या क्या है। मतलब कैंडिडेट ने आपको आंसर की दिया है, मान लीजिए कि 4, और बिहार बोर्ड ने आंसर किया दिया है 3, तो इसका मतलब आपका ये गलत है। तो इस रूप में काउंट करते हैं, आप मिलान करते हैं। तो देखिए, इसी रूप में आपको मिलान करना है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है तो कैंडिडेट का आंसर की नीचे दिया गया रहता है और बोर्ड अपना आंसर की दिया रहता है। अगर दोनों मैच कर रहा है इसका मतलब सही है, वरना गलत है। तो आपको इस रूप में समझना है। बड़े बड़े प्रश्न हैं तो आपको पूरे मिलान करने हैं अभी फिलहाल में, कि आपका कितना मतलब मैच कर रहा है कैंडिडेट आंसर की और बोर्ड के आंसर की कितना मैच कर रहा है। अब बात है कि ऐसे ही आप मैच करेंगे पूरे 1 से 20 तक ले, बहुत सावधानी से करेंगे। और बने रहिए, वीडियो में आप बने रहिए, मैं बताऊंगा कैसे आपत्ति भी करना है और किन किन प्रश्नों पे आपत्ति करना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक प्रश्न पे आपत्ति करने के लिए 50 रुपये लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे। और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिशन की बात है और फी बहुत कम लगता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो ये आप साथ मिलान करेंगे। अब बात है कि आपको आपत्ति करना है, तो आपको यहाँ पे आना है
क्रिएट चैलेंज पे आना है, मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं, ऑप्शन क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर रहे हैं। कैसे करना है तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे, आपको पेपर सिलेक्ट करना है, मतलब हिंदी में, तो हिंदी में ही हम लोग दिए थे जनरली, और क्वेश्चन आईडी। अब इसमें ना पूरा क्वेश्चन खुल जाएगा, आपको किस क्वेश्चन पे आपत्ति करनी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मान लीजिए हमको क्वेश्चन नंबर 10 पे आपत्ति करनी तो 10 ले लेंगे, चैलेंजिंग ऑप्शन लेंगे। यही सबसे बड़ी बात है, मैं बोला था कि वीडियो में आप बने रहिएगा। इसका मतलब ज़रा समझेंगे। कह रहा है रॉन्ग एंड एम्बिगुइशियस क्वेश्चन, मतलब कि आप क्वेश्चन पे ही चैलेंज कर रहे हैं कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है 4 तरह के ही आप चैलेंज हो सकते हैं। दूसरा होता है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आंसर इन ए क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिपीटेड। ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर है, करेक्ट आंसर है, या फिर आपका मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है वो एक से ज़्यादा दिया गया है या रिपीट कर दिया गया है। तीसरा एक होता है ऑल द ऑप्शंस आंसर्ड आर रॉन्ग, मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों रॉन्ग हैं। और चौथा है कि आप करेक्ट ऑप्शन के लिए सजेस्ट करते हैं बोर्ड को। तो जनरली चैलेंजिंग 2 तरीके का होता है, या तो आप ये बोलते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का बहुत कम ही हो सकता है। चौथा जो आपको आपत्ति आप लोग इसी पे करना, ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट ऑप्शन के लिए, मतलब कि बोर्ड ने जो आंसर की उपलब्ध कराया है आप उसे चैलेंज कर रहे हैं कि आपका आंसर की गलत है। तो आपका आंसर की गलत है तो आपको इस रूप में चौथा ऑप्शन क्लिक करना है। बाकी किसी तरह की दिक्कत होगा तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट पे आंसर करें। अब पूछेगा बोर्ड आपसे कि भाई चैलेंज आंसर की, तो आप सही आंसर बताइए। तो आपको जो चैलेंज करना बताना है कि 1 होगा कि 2 होगा। मान लो हमने कहा कि 1 आंसर होगा, तो प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। सारा डिटेल्स यहाँ पे देगा, आपका चैलेंज का डेट दे देगा और पेपर वगैरह इस रूप में दे देगा कि जनरल हिंदी, क्वेश्चन आईडी दे देगा और व्यू यहाँ पर दे देगा। आपको व्यू आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं इस रूप में। किस क्वेश्चन के लिए आप आपत्ति कर रहे थे इस रूप में आ जाएगा। आप थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और पे नाउ पे आएंगे। पे नाउ पे आप आएंगे, आपको पता है 50 रुपये चार्ज लगेगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको पेमेंट करना है और चैलेंज करना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में 50 रुपये। देखिए बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपका सही मतलब होता है, आपका चैलेंज सही होता है तो पैसा रिटर्न होगा, और नहीं हालांकि उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको इस रूप में आपत्ति करने होंगे। आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पैसा कटा सकते हैं। अब बात है कि बहुत लोग का है कि सर बताइए कौन से प्रश्न पे आपत्ति करें। देखिए हर शिफ्ट का अलग अलग पेपर था, आपको पता है अलग अलग दिन एग्जाम हुआ था, तो हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया है या हमारी टीम इस पे काम कर रही है। तो आप आपत्ति वाले प्रश्न को सिलेक्ट कीजिए जो आपका रॉन्ग है, और वैसे प्रश्नों को आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरा नंबर क्या है 9801223580। फिर से नंबर ज़रा सुन लेंगे, 9801223580। इस नंबर पे आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे और अपना क्वेश्चन पेपर को शेयर करेंगे। हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन पेपर को आप सेव कर रख लेंगे और या स्क्रीनशॉट रख लेंगे, उस क्वेश्चन को आप हमें शेयर करेंगे, मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो फिर आप आपत्ति कीजिएगा। एक प्रश्न पे 50 है। और देखिए आपत्ति करने में पीछे नहीं रहना, जितना आपत्ति करने का मौका मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1 नंबर मायने रखते हैं, तो आपत्ति करने में पीछे नहीं रहिए। बाकी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको डीएलएड हम देते रहेंगे। आगे काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, फी वगैरह, हॉस्टल वगैरह, कट ऑफ वगैरह सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।